नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा बच्चा क्लास 9th का जो है त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का आप लोग को जो है असली पेपर लेके दोस्तों आ गया हूँ। याद रखिएगा सबके सब बच्चों का इस वीडियो में जो है हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। साथियों याद रखना सारा का सारा आप लोग को जो प्रश्न पत्र करवा रहा हूँ आप लोग को जो है 100% प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम मिलेंगे सारा का सारा प्रश्न पत्र, ठीक है। और क्लास 10th की भी तैयारी हम जो है करवाते हैं, तो सबके सब बच्चे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जितना सारा पेपर है इसी चैनल पे आप लोग को जो डलाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो कि क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा ना, मातृभाषा, उसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। तो इसका पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 620151 62 51 34 187 पर मुझे मैसेज करना। मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चे को, ठीक है जी। सारा का सारा बच्चे को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा साथियों, ठीक है। आइए मैं क्या करता हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ। सारा का सारा प्रश्न पत्र को याद करके जाइएगा, ये सब प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। यही प्रश्न आप लोग का ओरिजिनल वाला है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर करना है। पहला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो मैं सबके सब फटाफट देख रहे हो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बतला देता हूँ। तो इसका आंसर विष्णु प्रभाकर जी हो जाएगा। आंसर नंबर 1 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में खजांचियों की विशाल जो है अटंटिका की ओर जाने वाले मार्ग पर कैसी जो है टुटड़िया बनी हुई है। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, के ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो प्रश्न संख्या 3 का बी आर जो है यहाँ से जो है आर पी परांजे। आंसर नंबर जो है 3 का ए हो जाएगा, ओके। अगला नंबर देखिए 4 नंबर प्रश्न ध्यान से, ये रहा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय चित्रकूट जो है मुक्त जो है सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ कहाँ संकलित है। प्रश्न संख्या 4 है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, कवि जो राजेश जोशी क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहता है। तो प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, कवि जो है लीलाधर जो है जो गुरुरी के अनुसार जो उनमें से कौन नाराज है। देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का यहाँ से बी आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, कवि जो है लीलाधर जो है जगरू का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 7 है और 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग के यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे, कवि राजेश जोशी के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का कम हिस्सा है। तो प्रश्न संख्या 8 है, इसका आंसर आप लोग के यहाँ से ए हो जाएगा, पुलिस अफसर, ओके। प्रश्न संख्या 9, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 9 देख रहे हैं और 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ से बी निकल के आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर का है, अनुपम मिश्र की रचनाओं में किन की जो झलक दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 10 है और 10 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ, टॉल्स्टॉय की चित्र कौन बनाता था। प्रश्न संख्या 11 है और 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए 12 नंबर प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन कवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 13, एक दिन बोलेंगे पेड़ की रचना है। प्रश्न संख्या 13 है और 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग का यहाँ से ए हो जाएगा, राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 13 का आंसर से ए हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शीर्षक पाठ की विद्या है। यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 14 है और 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में लेखक ने जब जो है भगजोगनी को देखा था उसकी जो है उम्र कितनी थी। करीब जो है 11 से 12 वर्ष। आंसर के यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 16, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने की पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो यहाँ से 16 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा शीर्षक कविता किस शैली में लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 17 है और 17 नंबर प्रश्न का आपका आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, संबोधन। अनुचर का शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रश्न संख्या 18, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेचक, आंसर सी। हरि यहाँ से देखिए, हरिवंश जो है राय बचपन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। प्रश्न संख्या 19 है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए बढ़ते हैं लगातार, देखिए प्रश्न संख्या 20, आ रहे रवि के सवाल शीर्षक पाठ में जो है विहंग बंदी और चारण क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 20, उत्तर यहाँ से हो जाएगा डी, कीर्तन गान कर रहे हैं। आंसर डी हो जाएगा, ओके।
21 नंबर प्रश्न, मैं निर्भरी दुख की बावली शीर्षक कविता में संकलित है। प्रश्न संख्या 21 है और 21 नंबर प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर देखेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा यामा, आंसर नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ से 22 नंबर प्रश्न से, महादेवी वर्मा को जो भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रश्न संख्या 22 है और 22 नंबर प्रश्न का आप लोग का उत्तर जो हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके, 23 नंबर प्रश्न से, पालक फावड़े शीर्षक कहानी में झील, तालाब और नदियों में कौन चादर छीड़ रहे थे? आंसर नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, आंसर से बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न से, गुरु गोविंद सिंह के अनुसार जो है सब कुछ जो है किसमें जो है लीन हो जाता है? प्रश्न संख्या 24 है, इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला रामानुजन के अनुसार जो परमात्मा को कैसे पाया जाता है? प्रश्न संख्या 25 है और 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी होगा, प्रेम के द्वारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 26, निम्नलिखित में से किस कवि ने पूजा अर्चना का जानने की बात कही है? तो प्रश्न संख्या 26 है, इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ से ए हो जाएगा, रैदास जी, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ओके, रैदास कैसी कवि है? देखिए दोस्तों, रैदास कैसी कवि है? प्रश्न संख्या 27 है और 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, संत कवि है, आंसर नंबर डी होगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पाठ्य पुस्तक में मंजन रचित है। प्रश्न संख्या 28 है, 28 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। 29 नंबर देखिए प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? यहाँ पे है, गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? प्रश्न संख्या 29 है, 29 नंबर प्रश्न का आंसर सब लोग को डी हो जाएगा, तेग बहादुर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं निर्भरी दुख की बावली शीर्षक कहानी में यहाँ से बतलाना है। प्रश्न संख्या 30 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग को महादेवी वर्मा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ये रहा 31, हरिवंश राय बचपन को किसके द्वारा प्यार से दिया गया नाम? प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 32 पंख और जो है पतवार की रचना है। प्रश्न संख्या 32 है, इसका आंसर से भी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न से, लाल पानी की बेगम शीर्षक पाठ की विद्या है। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न से, इसका आंसर तो लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? प्रश्न संख्या 34 है, 34 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, पलक फावड़े जो है शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 35 है और 35 नंबर प्रश्न का आप लोग को जो सही उत्तर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर सी आएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन बसरम गीत है? प्रश्न संख्या 36 है, 36 नंबर प्रश्न का आप लोग को देखिए आंसर यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न जो है, 35 नंबर प्रश्न को जरा गौर से देखिए, और विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को बीना बजाने के लिए क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 37 है और 37 नंबर प्रश्न का आंसर मेरे साथियों, आंसर तुम्हारा सी आ रहा है। ठीक है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। सबके सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न ये रहा और 38 नंबर प्रश्न का पहला सा क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। 39 को 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं साथियों, ये रहा 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 40 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ये तुम्हारा इंसाफ हो जाएगा, आंसर से ए हो जाएगा। ठीक है, आओ मैं एक और प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 41 नंबर प्रश्न से इसका आंसर से भी हो जाएगा इनाम। जो है दीपा छत से उतर गई, कौन सा कारक है? अपदान कारक। तो साथियों 40 प्रश्न ही आपको बनाना है, मैं आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन बतला दिया हूँ हिंदी का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी चैनल पे डाला गया है, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत माता की जय।